अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नासिर अब्बास फिज़िक्स लेक्चरर डीपीएस कॉलेज। मुझे लास्ट टाइम हमने ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा था। आज हम ये पढ़ेंगे कि अर्थ का मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके रेलेवेंट न्यूमेरिकल भी हैं, वो भी बच्चे सॉल्व करने हैं। तो इस टॉपिक को केयरफुली सुनिएगा और इसको याद कीजिएगा ताकि आपको न्यूमेरिकल करने में आसानी हो। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको सही तरीके से आपने याद करना है और समझना भी है। मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करने से पहले हम इसकी जो मेन एग्जम्पशन है वो देखते हैं कि इस मास को कैलकुलेट कैसे करना है। कंसीडर मास ऑफ अर्थ और एक और बॉडी का मास अर्थ के ऊपर कंसीडर करें और देन लेट दिस इज़ द मास ऑफ अर्थ एंड कंसीडर बॉडी ऑफ मास m placed on the earth. The distance between two objects is equal to the radius of earth. Center to center distance will be equal to approximate the radius of earth. The distance of body mass small m from the center of earth will also be equal to the radius of earth because it is lying on the surface of earth. So this from center to center distance will be capital R. The mass of earth me and small mass m on the surface of earth as shown in figure. अब ये बॉडी जो अर्थ है, ये स्मॉल m बॉडी वाली जो बॉडी है इस पर फोर्स अप्लाई करेगी और वो बॉडी भी इस पर फोर्स अप्लाई करेगी। आपको पता है किसी भी बॉडी का वेट अर्थ के ऊपर उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो बॉडी का वेट होता है वो ऐसे लिखा जा सकता है W is equal to mg. This is the mass of the small body and this is the gravity applied by the earth. So weight can be written as W is equal to mg. According to Newton gravitation law, दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं F is equal to g m1 m2 over distance between two ऑब्जेक्ट कितना है और इसका स्क्वायर आएगा। ग्रेविटेशन लॉ को आप रिकॉल करें तो आप ये रिलेशन बड़ी आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे बच्चे जो फोर्स है ये बॉडी के वेट के इक्वल है जो अर्थ उस पर अप्लाई कर रही है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसके इक्वल होगी। देन इस रिलेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ इन दिस रिलेशन देन mg, then f is equal to w is equal to mg. Now putting the value of f in this relation first, then mg will be equal to g m1 m2 over r square. Now this m can be cancelled. G will be equal to g me over r square. बच्चे ये रिलेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इस रिलेशन से किसी भी प्लैनेट का मास उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर उस बॉडी का मास आपको पता है, जैसे मून है, अगर मून का मास आपको पता है और उसका रेडियस भी पता है तो आप उस पर मून की ग्रेविटी फाइंड कर सकते हैं या मून का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसके रेलेवेंट 3-4 न्यूमेरिकल हैं जो आगे एक्सरसाइज में आने वाले हैं, आपने इसको खुद से सॉल्व भी करना है। तो हमारा टारगेट है मास ऑफ अर्थ। इस रिलेशन को रीअरेंज करें तो आप मास ऑफ अर्थ फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चे देखें कि ये मास ऑफ अर्थ हमें चाहिए, ये रिलेशन चाहिए हमें, और इसके साथ g क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा? डिवाइड होगा। देन g कैपिटल G डिवाइड हुआ, मास me के साथ r स्क्वायर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो हमारा सेकंड रिलेशन ये बनेगा जो कि रिक्वायर्ड रिलेशन है, हमें यही चाहिए था। mass of earth इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ, GE भी लिख सकते हैं, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नाउ अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, इसमें इसकी वैल्यू पुट करें हर एक की, तो हम कैलकुलेटर से इसकी सारी वैल्यू जो अर्थ मैस ऑफ अर्थ की है वो फाइंड कर सकते हैं। कैसे? नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ G? हमारा G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट other thing we require the radius of earth r. We also know that r radius is equal to 6400 kilometer and it can be written as 6.4 10 की power 6 meter. Okay, next what is the universal constant? This is G will be equal to 6.67 10 की power -11 Newton meter square per kg square. Now putting these three values in this equation, we can get the mass of earth. ME will be equal to G 10 meter per second square. Okay, next R radius 6.4 10 की power 6 meter square. Now capital G 6.67 10 की power -11 Newton meter square per kg square. After calculating we get the answer. Mass of earth is 6.0 10 की power 24 kg. This is the required answer. It is required mass of earth. Mass of earth. तो mass of earth कैलकुलेट हो गया, जो कि ये वैल्यू है 6.0 10 raised to power 24 kg। क्योंकि mass का यूनिट kg होता है तो इसलिए यूनिट kg आना बेस यूनिट है। तो बच्चे इसको दोबारा से देखें। सबसे पहले आपने mass of earth कैलकुलेट करते हुए इसमें पहले एक्सप्लेन करना है आपको, फिर फिगर बनानी है। एक्सप्लेन यही करना है कि कंसीडर mass of earth ME and other mass M placed on the earth. The distance between two masses is equal to the radius of earth. Then by gravitation law we can write this. Now the वेट जो बॉडी इस बॉडी का मैस है, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो इसका वेट किस वजह से? इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है म्यूचुअल फोर्स है। ये फोर्स और बॉडी का वेट इक्वल है। यहाँ पे फिर हम ऐसे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू W, W इज इक्वल टू mg। देन इस रिलेशन को चेंज कर दें, ये F की जगह mg लिख दें, ये mg है, m से m क्रॉस हो जाएगा। देन स्मॉल g विल बी इक्वल टू दिस। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ है। यहाँ पे आप g की वैल्यू तो वैसे नाउन होती है, मैस ऑफ अर्थ नाउन है, रेडियस ऑफ अर्थ नाउन है। आप वैल्यू पुट करें, g की वैल्यू आएगी वो यही आएगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वाली। तो ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन के हवाले से, न्यूमेरिकल के हवाले से, इसीलिए इसे सही तरीके से समझना है आपने। ओके, अब नेक्स्ट ये हमारा टारगेट मैस ऑफ अर्थ था, यहाँ से इसको सेपरेट किया, यहाँ मैस ऑफ अर्थ आ गया। इसकी वैल्यू हम जानते हैं, इसकी वैल्यू उस फार्मूले में पुट की तो मैस ऑफ अर्थ 6.10 की पावर 24 पर kg आ गया। तो इस तरह से बच्चे हम मैस ऑफ अर्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगेन मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।